मामला है पीजीआईएमएस रोहतक के एमबीबीएस एडमिशन का। ये लड़का है मोहित और इस लड़के का एमबीबीएस में जो नीट का एग्जाम हुआ था उसमें 29,883वां रैंक आया था। 29,883वां। और उस रैंक में पीजीआईएमएस में जब काउंसलिंग थी तो इसका जो टोटल स्कोर जो बताया जाता है वो स्कोर था 577 का। 577, ध्यान देना इस बात पे। 577 इसका स्कोर था और उसमें इसने कैटेगरी थी इसकी बीसी ए। तो मेरे ख्याल में 577 वाले का होना चाहिए, ना कि 577 से नीचे वाले का। तो इसका जब नंबर नहीं आया उसमें इसने सारे अपने डॉक्यूमेंट लगा रखे थे। ये इसका फॉर्म है, ये इसका बैकवर्ड क्लास का जो सर्टिफिकेट है, ये लेटेस्ट है, कोई इसमें ये नहीं कि कोई पीछे का जो भी मांगते हैं, जो इन्होंने डॉक्यूमेंट मांग रखे थे। फिर ये इसने जब इसका सिलेक्शन नहीं हुआ और इसने देखा कि लिस्ट में तेरे से नीचे वालों का सिलेक्शन कर रखा है, तो इसने शिकायत डाली। उसका भी इन्होंने शिकायत वहां पे जब डाली उस टाइम पे इसको टिकट वगैरह जो दी जाती है, शिकायत की जो टिकट होती है, वो टिकट भी नहीं दी। और वहां जब इनके और भी कुछ परिवार वाले साथी जब गए वहां पे और उनको बताया कि भाई क्या मामला है, हमारे को बता दो क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा, कम से कम सेटिस्फाई तो कर दो इस बात के लिए कि हमारा सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा। तो उस टाइम पे उन्होंने कोई वो कह दिया अफसर ने, वो देखेगा उसके पास जाओ, उसके पास जाओ तो बोला वो देखेगा, डायरेक्टर देखेगा, बोला रजिस्ट्रार देखेगा, कंट्रोलर देखेगा, वीसी देखेगा, इनको घुमाते रहे। अब इनकी जो टाल मटोल पूरी की पूरी, मतलब इनकी कोई ग्रीवेंस का कोई उस टाइम पे जब कोई जवाब नहीं आया और इन्होंने फिर जो डायरेक्टर है, कुलपति, रजिस्ट्रार, इनके सबको इनको ये गए, लेकिन कहीं से कोई भी सेटिस्फेक्शन जवाब आया नहीं। अब मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। अब ये यहाँ पे आपको पता होगा कि एमबीबीएस की मेरे ख्याल में ज्यादा नहीं तो 50 लाख की तो जरूर सेटिंग हो जाती होगी, करोड़ की नहीं होती होगी। तो मैंने एग्जैक्ट रेट तो नहीं भेजा इनका, लेकिन आइडिया है कि कम से कम, क्योंकि मैं जब यूनिवर्सिटी में होता था, एमडी यूनिवर्सिटी में, तो हमारे पास बहुत से ये इस तरह की शिकायत उस टाइम पे भी आती थी। अब भाई साहब काउंसलिंग में मैं 2 मिनट लेट हो गया, काउंसलिंग चल रही है लेकिन 2 मिनट लेट हो गया, या आदमी बाथरूम करने भी चला गया और उसका आवाज लगा दी, वो नहीं आ पाया, आया हुआ वो आदमी, उसके बावजूद उन लोगों का ये सिलेक्शन नहीं करते थे। काट चल भाई चल गया, हुआ है नहीं उस पर काउंसलिंग में। हालांकि रूल ये होता है शाम तक, जिस टाइम तक काउंसलिंग चले कोई भी आ सके है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एक इतना बड़ा मामला नहीं होता। और ये तो लेट भी नहीं था, कोई मामला भी नहीं था। तो ये क्या करते हैं, ये सेटिंग कर लेते हैं पीछे वालों से, 50 लाख 60 लाख में, करोड़ में, जितने में भी होती हो। अब पीजीआई में या प्राइवेट कॉलेज में आप लोगों ने पता होगा, पीजीआई का तो एक अलग वो होता है, तो और ज्यादा शायद रेट लेते होंगे। या आपको कॉपी दे देंगे इसकी। और इस मोहित के आगे ये लिख रखा है इसमें 577 नंबर, और फिर उसके नीचे ये जो मैंने निशान लगा रखा है, एक और लड़का है, इसके हैं 576, इसका सिलेक्शन है। ये है इनकी फाइनल लिस्ट जो इन्होंने लगाई है कि भाई इनका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया। इसमें है 577 वाले का रैंक किससे कम है, उसका इसका 29,000 कुछ है, उसका 30,000 है। फिर है 576 वाले का, फिर 576 वाले का, फिर 575 वाले का भी है, 575 वाले का, फिर 574 का भी। जिसके नंबर, जिसका जो रैंक है, इससे निचले वाले रैंक के जो बच्चे हैं उनका इन्होंने सिलेक्शन कर दिया, लेकिन इसका सिलेक्शन नहीं किया। अब जो इसने जो भी डॉक्यूमेंट लगा रखे थे, ये जो डॉक्यूमेंट आपको दिखा दिए, ये ना तो क्रिमिनल मारता है, और वहां जब इन्होंने ये कहा, ये पूछे थे जी बता दे दो, हमारा ये बता दो, मारते कुछ इस तरह है वो, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो
जो डॉक्यूमेंट मांगे गए इन्होंने डॉक्यूमेंट उनको दे दिए। उनसे इनसे सर्टिफिकेट मांगा गया, क्रीमिलेयर में हो नहीं हो वो इसने दे दिया। इसका जो बाप है वो हार्ट का मरीज है, गरीब आदमी है, लोहे का काम करे हैं, ये अपनी दुकान है बेचारे की। और एक गरीब आदमी अपने बालक ने कैसे पढ़ावा है और उसका बालक एक MBBS के लिए कितनी मेहनत करके वहां तक पहुंचे। मेरे 577 नंबर आए थे और रैंक 29,883 था। और हम वहाँ फाइनल लिस्ट लगी 8 तारीख को, उसमें मेरा नाम के आगे नोट अलॉटेड दिखा दिया। और हम फिर 9 तारीख को PGIMS के डायरेक्टर ऑफिस में गए, वहाँ हमें कोई जवाब नहीं दिया गया और हमें मतलब चक्कर कटवाते रहे वो। और ना हम सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक वहीं पे मौजूद थे और उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो क्या कुछ कमी क्या? एक मिनट बोल रहे थे हमारे पास ये इसने ये जो डॉक्यूमेंट है इसके सारे, ये इसका ये आपने काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया? हाँ जी। तो आप उसमें पार्टिसिपेट होंगे? तो इंटरव्यू वगैरह भी होता है क्या उसमें? नहीं सर, बस ऑनलाइन लिस्ट लगती है मार्क्स के और रैंक के बेस पे। तो आपने जो ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन किया था क्या उसका भी कोई प्रूफ आपके पास है कि जिसकी वजह से हम ये कह सके कि आपने वो ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन किया? ग्रीवेंस के बारे में बता दें। ग्रीवेंस भी बता दे, वो जो जल्दी से वो उसकी भी मेल डाल दी थी, सुनवाई कर रहे हैं। मैंने मेल भी किया था उनको, लिस्ट में नाम ना आने के बाद उनका कोई रिप्लाई आया नहीं अभी तक मेरे पास। और वहाँ अंदर जाने के बाद मैंने पूछा कि सर मेल किया है मैंने, तो बोले कि मेल के जरिए रिप्लाई आएगा आपका, हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं। ये इन्होंने जो शिकायत का भी वो करा था, ये तो उस दिन भी जा रहे थे तो ये यही कह रहे थे कि भाई कम से कम ये तो बता दो हमारे को सेटिस्फाई इतना कर दो इस वजह से, अगर हमारे किसी तरह के डॉक्यूमेंट में कमी है तो डॉक्यूमेंट दिखा दो। आदमी कोई भी इतना तो सेटिस्फाई करे ना कि भाई किसी भी तरह की अगर टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो दिखा दे, बता दें कि भाई देखते रहे इसमें यह गड़बड़ है। तो इसको जरूरत नहीं धक्के खाने की, ये मतलब वहां पे मतलब वहां धक्के खाए, किसी ने जवाब नहीं दिया। ये तो इन्होंने फिर ऑनलाइन शिकायत करी है, अगर ऐसे ऐसे हमारे साथी है तो इन्होंने मतलब जब शिकायत करी है। और इसका ये परीक्षा नियंत्रण अगर निर्देशक, कुलपति, रजिस्ट्रार, मुख्यमंत्री, इन्होंने अभी शिकायत करी है अभी डायरेक्टर VC और ये जो कंट्रोलर ऑफ एग्जाम, ये इसमें रजिस्ट्रार, कंट्रोलर, कुलपति, डायरेक्टर सबको कर रखे हैं। तो इस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? मैं तो न्याय दिलाने कॉन्फ्रेंस तो कर लिया, अब हम यही है कि भाई एक बार ये बता दिया जाए, हम यही आपके माध्यम से भी एक बार कह रहे हैं, अब PGI प्रशासन ये बता हुआ है अब इसमें ये गड़बड़ है, संतुष्ट करे इस चीज के लिए कि भाई किस वजह से ये चीज हुई है। क्योंकि ये कोई मतलब हमें तो लगता नहीं ऐसा, अगर कोई फॉल्ट होता तो वो फॉल्ट तो फिर जब इसके डॉक्यूमेंट मंगाए, इसके जो डॉक्यूमेंट मंगाए कि भाई आप जैसे क्रीमिलेयर वाला था इनका जो कैटेगरी, उसके डॉक्यूमेंट मंगाए ये इसने जमा करा रखे हैं, ये सर्टिफिकेट रहा भाई कौन सा मतलब फॉल्ट है, वो फॉल्ट तो बता दो। तो इसलिए हम तो जो भी है इसका हर तरह से सपोर्ट करेंगे, इसको न्याय मिले ताकि लड़के को, गरीब घर का, गरीब परिवार का बालक है, और ऊपर से जो है ना फिर अगर नहीं यहाँ पे बात बनती है तो फिर कोर्ट का भी रास्ता देखा जाएगा। क्या लगता है क्या कारण आप मानते हो? कारण तो मैंने बता दिया, मैं तो 15 साल पहले जब यूनिवर्सिटी में आया था, जब भी कोई बाथरूम करने भी चला जाता है अगले उसका नंबर रह जाता, तब भी उसने ना दिया यार सीट, ये इतने गड़बड़ झोल हुआ PGI हाँ वो खुद ही वही तो ना, हम तो काल टाइम का टाइम दे रहे हैं, नहीं तो फिर उधर जाओगे जाकर पूछ जाएंगे, बता दो क्या प्रॉब्लम है तो अपने आ जाओगे भाई ठीक है हमारी गलती है, नहीं तो फिर तो कुछ न कुछ गड़बड़ है। अरे यार ये MBBS की एक सीट को 2-4 लाख का तो मामला है नहीं, करोड़ रुपये का मामला है भाई साहब, छोटा मामला तो है।